हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल पे। आर्टिकल पढ़ाने से पहले आप लोग को बता दे रहती हूँ कि जो साइड या पीछे का जो बैकग्राउंड दिखता है, ठीक है, तो उस पर फोकस मत किया करो कि क्या दिख रहा है, कहाँ पे क्या लगा है, कैसे दिख रहा है। इस पर फोकस मत करो। अगर पढ़ना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, चाहे जैसा भी करो लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ, और कॉपी पेन निकालना मत भूलिएगा, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो अगर हम उस बात को हम नोट करते जाते हैं तो वो चीज़ क्या रहता है हमारे माइंड पे लंबे समय तक क्या रहता है, सेटअप रहता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो डिफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डिफिनेट आर्टिकल में क्या रहता है, द का प्रयोग किया जाता है, और जो इनडेफिनेट होता है उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो डिफिनेट आर्टिकल है, दा है, तो उसका हम प्रयोग कहाँ पे और कैसे करते हैं। बहुत लोग को पता होता है आर्टिकल होता ए और एन और दा है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं पता होता है कि कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है। उसको आज मैं क्या करूँगी, इस वीडियो पे पूरा कंप्लीट कर दूंगी, और वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं है। अगर इंड तक पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि दा का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो दा का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल, जिसे एक वचन और द्विवचन कहा जाता है। और उसमें क्या होता है, नाउन भी रहता है। उसमें नाउन का प्रकार जैसे कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर और प्लूरल, और ये कॉमन। दा का प्रयोग के लिए तीन चीज़ बहुत अनिवार्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं समझाई, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काऊ क्या है, यूजफुल एनिमल है। तो जो हमारा काऊ है, ये काऊ जो है क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि काऊ हम किसी एक गाय को नहीं बोलेंगे, उसकी पूरी जाति को बताएंगे कि क्या है, वो कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है। इसलिए हम इसके पहले क्या लगाए, हम दा का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। जो कॉमन नाउन है वो क्या करता है, किसी एक गाय को नहीं बताती, उसकी पूरी जाति को बोध कराता है। यहाँ पे भी गाय क्या है, और उसकी पूरी जाति को बोध करा रहा है उससे, इसलिए हम उसके पहले क्या लगा दिए, दा लगाए। ये जो दा है वो किसी विशेष वस्तु है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, या किसी विशेष इमारत, या किसी विशेष ग्रंथ के नाम के पहले क्या किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, गंगा क्या होगा, रिवर होगा। द हिमालय, द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, ये सब क्या हो गया, द ताजमहल। ये क्या है, विशेष हैं, इसलिए उससे पहले क्या लगता है, दा का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ गया कि दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी इमारत, किसी नदी, पहाड़, चीन, महासागर के सामने हम क्या किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जो पहले हम देखते हैं ए का प्रयोग, उसके बाद देखेंगे एन का प्रयोग। तो ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन पे सिंगुलर नंबर पे किया जाता है, और कॉमन नाउन के पहले मतलब पूर्व में किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। और ए का प्रयोग करने के लिए और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला जो अल्फ़ाबेट है, उससे कॉन्सोनेंट के शुरू होने अल्फ़ाबेट, कहने का मतलब है जैसे अ बुक, ये जो बुक का बी है वो किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, ना कि वावल्स से। इसलिए इससे पहले हमारा क्या लग गया, ए लग गया। यहाँ पे कैट जो है, नहीं दिख रहा है ना नीचे, अरे सॉरी, मैं ऊपर बता देती हूँ। यहाँ पे a book, a cat, ये जो बुक का बी है वो किससे शुरू हो रहा है, कंसोनेंट से शुरू हो रहा है। और जो ए है, मतलब कैट का सी जो है वो किससे शुरू हो रहा है,
कंसोनेंट से। जो कंसोनेंट से शुरू होने वाले जो शब्द है, अल्फ़ाबेट है, उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है, ए का यूज़ किया जाता है, ए का उपयोग किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे अ डॉग, डॉग में भी डी क्या हो गया, कंसोनेंट आ गया। और अ गर्ल, गर्ल में जी जो है वो क्या हो गया, कंसोनेंट आ गया। जो शब्द में कंसोनेंट से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उससे पहले हमें क्या लगता है, आर्टिकल में ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ संक्षिप्त बातें इसमें भी हैं जो क्या होता है, वावेल से शुरू होता है। वावेल्स के जो अक्षर है ना, ए ई आई ओ यू, उससे शुरू होते हैं, लेकिन उसके ध्वनि के माध्यम से उसकी जो साउंड है, मतलब उसके साउंड के हिसाब से जो है उसमें चेंजेस आ जाती है। जैसे ई या यू से शुरू होने वाले शब्द, ई और यू से शुरू होने वाले शब्द, लेकिन उसकी जो हिंदी के उच्चारण है वो किस में शुरू होता है, हिंदी के यू से शुरू होता है, हिंदी के यू से शुरू होता है, ये वाला यू से शुरू होता है। तो जैसे एग्जांपल में देख रही हूँ, आ यूरोपियन बॉय, जो ई क्या हो गया, वावेल्स है। और मैं यहाँ पे बताई कि ए कहाँ पे लगता है, जब उसके शुरुआत में क्या हो, अल्फ़ाबेट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। और यहाँ पे क्या देखा, ये संक्षिप्त है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या देखा जाता है, साउंड देखा जाता है, ध्वनि देखा जाता है, उच्चारण देखा जाता है कि उसको उच्चारण कैसे हो रहा है। यहाँ पे यूरोपियन बॉय, क्योंकि ई जो है वावेल्स है, लेकिन इसकी जो साउंड है, ध्वनि है, उच्चारण है, वो किसे, यू से हो, यूरोपियन, यूरोपियन, इसलिए आ गया यहाँ पे आ यूरोपियन बॉय। समझ में आ गया। जैसे आ यूनिफॉर्म, इसमें सिर्फ उच्चारण देखना है, इसमें ये संक्षिप्त है इसलिए इसको क्या करना है, उच्चारण देखना है। आ यूनिफॉर्म, जैसे आ यूजफुल थिंग्स, यूजफुल में भी क्या होता है, यू क्या हो गया, वावेल्स हो गया, उसकी साउंड और यू आ रहा है, हिंदी का यू से आ रहा है, इसलिए उसमें क्या लग गया, ए आ गया। ये समझ में आ गया, ए द, और अभी एन का बताई नहीं हो, बस दो चीज समझ में आ गया। उसके बाद आ रहा है एन पे, एन का कैसे हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या रहता है, सिंगुलर नाउन, इसमें भी कॉमन नाउन और सिंगुलर नंबर रहता है। वावेल्स, वावेल्स सभी को अधिकांशतः पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि वावेल्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो वावेल्स होता क्या है, ए ई आई ओ यू, ये 5 है स्वर, जिसमें क्या जाता है, स्वर निकला जाता है। और जो बाकी बचे 21 अल्फ़ाबेट के, उसमें है कंसोनेंट। तो हम जो इन का प्रयोग के लिए अधिकांशतः यूज़ किया जाता है, किसका, वावेल्स का यूज़ किया जाता है। अगर इसमें एग्जांपल के माध्यम से बताऊं तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे एन आवर्स, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच आ गया, लेकिन आपने तो वावेल से शुरू होने वाले अक्षर के लिए आपने बताया कि एन लगता है, तो यहाँ पे जो एच है ये क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे एकदम चुप हो जाता है, बोलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए रहता है ऐसे। तो जो इसकी साउंड है ना वो किससे होता है, आवर्स, आवर्स एंड आवर्स। मैं रिपीट इसलिए कर रही एन आवर्स, एन आवर्स, क्योंकि जो साउंड है, पहले से साउंड को सुनो कि साउंड में बोल क्या रही हूँ। ये ओ से शुरू हो गया है यहाँ पे, एन आवर्स, आ से आ रहा है, आ किस में आता है, वावेल्स पे आता है, इसलिए इसमें एन लग गया। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, और यहाँ पे आपने कहा कि कॉमन नाउन कैसे, क्योंकि ईमानदार कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, अगर 2 होंगे फिर भी उसे ऑनेस्ट बोलेंगे, 3 हो गए फिर भी उसे ऑनेस्ट बोलेंगे, इसलिए कॉमन है, ये सभी के लिए क्या किया जाता है, प्रॉपर यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन भी आता है। ऑनेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी साउंड देखा जाता है, एच ए भी क्या रहता है, इसमें साइलेंट रहता है, इसमें बोलता कुछ भी नहीं है। जिस तरह इसमें ए में क्या रहता है, संक्षिप्त है, उसी तरह एन में भी क्या है, कुछ बातें जो है संक्षिप्त होती हैं। जैसे हमें डॉक्टर लिखना रहता है, तो डॉक्टर लिखना रहता है तो डी और आर करके हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे डॉट, तो सभी को समझ में आ जाता है क्या लिखा है, डॉक्टर लिखा रहता है। लेकिन हम MLA, जैसे MLA, ये MLA मैंने लिखा यहाँ पे M.A.L, MLA मैंने यहाँ पे लिखा, तो उससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा। बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न रहता है, उसके लिए बता दूँ, यहाँ पे जो एम है
वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जो इसकी स्वर है, उच्चारण है, मतलब बोलने का जो ध्वनि है, वो किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। ए, MLA, MLA। तो जो ए है ना, ये किस में आएगा, एन के लिए आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या देखा जाता है, ध्वनि देखा जाता है, उच्चारण देखा जाता है, साउंड देखा जाता है। इसलिए MLA में क्या आएगा, NMLA। ऐसा कुछ डॉट रहेगा ना, उसमें क्या किया करो कि पहले उसके उच्चारण को देखा करो कि उच्चारण बोलता क्या है, पहले उस शब्द को बार बार बोलो, उसका उच्चारण निकलता क्या है, उसका ध्वनि निकलता क्या है, उसके बाद उसमें ए और एन लगाना सीखो। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्रैक्टिस पे बनता है। अब मैं ऐसे बता दी हूँ, अब सोचोगे भाई पेपर में बन जाए, उसे दोबारा रिवीजन भी करना ज़रूरी होता है। उसे समझो कि कहाँ पे क्या साउंड निकलता है, उसके हिसाब से एन और ए लगाना ज़रूरी है। ये तीनों समझ में आ गया, ए एन दा, अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक ना मेरे लिए बहुत सपोर्टर का काम करता है। और हाँ, अगर नहीं समझ में आया होगा ना, तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ ना कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे अगले टॉपिक के साथ। तो फिर देखते रहिएगा चांद इंग्लिश ग्रामर।